एक जंगल में तीन दोस्त रहा करते थे, जिसका नाम था टूनी चिड़िया, बंटी कबूतर और कालू कौवा। ये तीनों ही अनाथ थे। इनका एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। इसीलिए ये तीनों ही बड़े मजे से अपना जीवन बिता रहे थे कि एक दिन की बात है, बंटी कबूतर और कालू कौवा और टूनी चिड़िया ये तीनों ही अपने अपने घोंसले में बड़े ही आराम से सो रहे थे कि तभी टूनी चिड़िया को बहुत जोरों की भूख लगती है, पर टूनी चिड़िया के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए वो खाना ढूंढने के लिए निकल रही होती है, पर उसे याद आता है कि खाना तो बंटी कबूतर और कालू कौवे ने भी कल रात से नहीं खाया है। इसीलिए वो उन दोनों को उठाने के लिए वापस उनके घोंसले में जाती है। अरे बंटी कबूतर उठो, चलो मेरे साथ कुछ खाना इकट्ठे करने, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे टूनी, सोने दो ना, आज तुम चली जाओ खाना लाने के लिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा, पर मैं अकेले कैसे जाऊँ? कहीं मैं खो गई तो? अच्छा तो टूनी, तुम कालू कौवे को अपने साथ लेकर जाओ। अच्छा ठीक है बंटी कबूतर। अरे कालू कौवे उठो, चलो उठो और कुछ खा लो। हाँ टूनी चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है। पता नहीं इस बंटी को खाली पेट नींद कैसे आती है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। लाओ टूनी चिड़िया, मुझे कुछ खाने के लिए दो। अरे कालू कौवे, पर मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दूं? पर टूनी चिड़िया, तुमने अभी तो कहा ना उठो और कुछ खा लो, तो मुझे लगा तुम्हारे पास खाना होगा। अरे नहीं कालू कौवे, अगर मेरे पास कुछ खाने के लिए होता तो मैं खुद ही खा लेती ना। भूख की वजह से मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है और मेरे पेट में चूहे कब से कबड्डी खेल रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, चलो हम जंगल से कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। ठीक है चलो, पर ये बंटी कबूतर यहाँ पर अकेले ही सो रहा है। ये वैसे भी इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि कोई खूंखार जानवर इसे उठाकर लेके जाएंगे तो भी इसे पता नहीं चलेगा। चलो सोने दो इसे। रुक जाओ कमीनो, तुम मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आखिर मैं तुम्हारा एक लौता दोस्त हूँ, और वैसे भी मैं कोई सो नहीं रहा था, मैं तो बस आंखें बंद करके तुम दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अच्छा तो तुम सो नहीं रहे थे? हाँ मैं नहीं सो रहा था, मैं तो बस सोने का नाटक कर रहा था। चल झूठा, फिर तीनों खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। खाने की तलाश में वो अपने जंगल से बहुत आगे निकल जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी खाना नहीं मिलता है। अरे कालू कौवे, ये हम कहाँ पर आ गए हैं? यहाँ तो हमारे बराबरी का कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बंटी, कहीं ये हम किसी भूतिया जंगल में तो नहीं आ गए? अरे कालू कौवे चुप कर, देख तू ये ना भूत भूत की बातें मत किया कर, मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। अरे बंटी, क्या तू भी ना कितना फट्टू है यार। ए कालू कौवे, तू मुझे फट्टू वट्टू मत बोल, हाँ नहीं तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। तब कालू कौवे और बंटी कबूतर इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। तब टूनी चिड़िया उन दोनों को बड़े ही मुश्किल से चुप करवाती है। अरे कमीनो चुप हो जाओ, और कितना झगड़ोगे, बस अब बंद भी करो। हम तीनों यहाँ खाने की तलाश में आए हैं, किसी जंग में नहीं। अब जल्दी से चलो यहाँ से। फिर तीनों थोड़ा और आगे जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। पता नहीं आज हमारे नसीब में खाना लिखा भी है या फिर नहीं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पर हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर आज मेरे मम्मी पापा होते तो वो मुझे इस तरह से कभी भूखा नहीं रखते। भूख की वजह से मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, और पेट दर्द करने की वजह से अब मैं आगे और नहीं उठ सकती। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। तब टूनी चिड़िया को रोता देख बंटी कबूतर और कालू कौवे को बहुत बुरा लगता है। अरे टूनी, तुम इतनी दुखी क्यों होती हो? हम है ना तुम्हारे दोस्त, तुम यहीं रुककर आराम करो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। हाँ टूनी चिड़िया, तुम यहीं पर रुको और अपना ध्यान रखो, हम अभी ही जल्दी से जाकर खाने का कुछ इंतजाम करके आते हैं। तब बंटी कबूतर और कालू कौवा टूनी को वहीं पर रख के वो आगे खाने की तलाश में जाते हैं, पर तब भी उन्हें कोई भी खाना नहीं मिलता है। तब वो दोनों थक कर एक घर के पास आकर रुक जाते हैं। टूनी चिड़िया सही कह रही थी बंटी कबूतर, आज टूनी चिड़िया के माँ बाप होते तो वो दोनों टूनी चिड़िया को इस तरह से भूखे नहीं रखते, पर हम दोनों
आज उसके लिए थोड़ा सा खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। हमें उसका दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। हाँ कालू कौवे, पर इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो खाना ढूंढने की कब से कोशिश कर रहे हैं, पर क्या करें, लगता है आज हमारे नसीब में खाना लिखा ही नहीं है। ऐसा मत कहो बंटी, अगर हमने आज हार मान ली तो आज हमारी अपनी जिगरी दोस्त टूनी को हम हमेशा के लिए खो सकते हैं। तुमने देखा नहीं, भूख की वजह से टूनी का हाल कैसा हो गया है। कहीं उसे कुछ हो गया तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। तब बंटी कबूतर इधर उधर देखता है और वो उस घर के अंदर चला जाता है और वो चुपके से उस घर के किचन में जाता है और वो कालू कौवे को भी वहाँ पर बुलाता है। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया बंटी कबूतर? अरे कालू कौवे, ये देखो हम किचन में खड़े हैं और आज हम इस किचन से कुछ खाने का सामान चुराएंगे और हम खुद टूनी चिड़िया के लिए खाना बनाएंगे। पर यार बंटी कबूतर, चोरी करना तो पाप होता है ना। अरे कालू कौवे, हम कौन सा ये चोरी रोज रोज करेंगे। बस हम ये चोरी आज ही पहली और आखिरी बार करेंगे। अगर आज हम ये चोरी नहीं करेंगे तो हम आज हमेशा के लिए अपनी जिगरी दोस्त टूनी को खो देंगे। अरे नहीं बंटी कबूतर, हम अपनी दोस्त टूनी चिड़िया को नहीं खो सकते हैं। तो चल अब मुंह कम चला और ये सामान जल्दी से चोंच में पकड़कर जल्दी से उड़ जा। तब वो दोनों उस किचन से खाने का सामान चुरा लेते हैं और उस सामान से वो पुलाव बनाते हैं और टूनी चिड़िया को वो पुलाव खिलाते हैं और उसको भूख की वजह से मरने से बचा लेते हैं। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।